Sir, what do you think? Why they are not giving the permission for Jantar Mantar? दोस्तों, मैं हूँ नई दिल्ली के लद्दाख भवन में और काफ़ी दिनों से जो सोनम वांगचुक एक सोशल एक्टिविस्ट है और पर्यावरणविद है, काफ़ी बहुत ही वेल नाउन व्यक्तित्व है सोनम वांगचुक जी, जो काफ़ी दिन पहले लद्दाख से चले थे अपने ग्रुप के साथ। एक पदयात्रा उन्होंने शुरू की थी लद्दाख की कुछ मांगों के साथ। वो पदयात्रा करते करते वो हरियाणा पार करके दिल्ली पार और दिल्ली में पहुँचे, तो यहाँ पर अपने कुछ मांग पत्र लेकर वो आए हुए हैं। सोनम वांगचुक बहुत ही फेमस पर्यावरणविद हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत अग्रणीय कार्य किया है। लद्दाख के लिए कुछ ना कुछ हमेशा बहुत वेल नाउन थॉट रखते हैं, सोच रखते हैं। तो लद्दाख के विकास के लिए कुछ मांग लेकर अपने साथियों के साथ लद्दाख से दिल्ली के लिए चले और एक पैदल यात्रा करते हुए दिल्ली पहुंचे और यहाँ पर प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को उन्होंने अपनी मांग पत्र सौंपा है। अभी लद्दाख भवन में वो अनशन पर बैठे हैं कुछ मांगों के साथ। उनसे मिलने के लिए अभी यहाँ पर हम आए थे, तो अभी उनसे मुलाकात होगी, काफी उनसे बातें हुई हैं मेरी। इन्होंने दिल्ली के लिए काफी कुछ सवालों के जवाब उन्होंने दिए हैं। सभी बड़े we really don't know why we were detained even. It was such a simple march to represent to the leaders of the nation. So we just don't understand why there is this overreaction to simple people from the mountains who just came to remind. Maybe the promises made couldn't be kept. Maybe deals are done, so it cannot be revived. I don't know. Because everybody gets the permission of the Jantar Mantar. The government in a democracy should listen to the people. Yes. Period. And if these people come from the last borders of the country, the last citizens of the nation, to the capital, foot march, it's surprising that ये यूटी बिना असेंबली के हैं। बिना असेंबली के यूटी तो पुराने कॉलोनी की तरह है, जहाँ पर एक कमिश्नर या एक गवर्नर मनमर्जी से चलाते हैं, लोगों की कुछ पूछी नहीं जाती। अभी बराबर यही हो लद्दाख में, लोगों का कोई भागीदारी नहीं है और एक एलजी साहब चलाते हैं। दो छोटे छोटे हिल काउंसिल्स हैं, वो मगर तरक्कियाती काउंसिल हैं, विकास के काउंसिल है। वो सिर्फ पैसे खर्चते हैं, वो नियम नहीं बना सकते। तो ये कोई लोकतंत्र नहीं हुआ। आपका साथी संदीप, सपोर्ट ह्यूमैनिटी से। जय हिंद, जय भारत। 3 इडियट मूवी तो आप सभी ने देखी होगी, पर 3 इडियट मूवी का जो कैरेक्टर, आमिर खान जी का जो कैरेक्टर था सोनम वांगचुक, काफी लंबी दिनों की यात्रा के बाद पैदल लद्दाख से वो दिल्ली पहुंचे हैं। पैरों में छाले पड़े हुए हैं और सबकी हालत बहुत ही तकलीफदेह हो रखी है। आप सोच सकते हैं लद्दाख से दिल्ली की दूरी कितनी है, लेकिन लद्दाख की विकास के लिए, लद्दाख की कुछ बेसिक नीड्स के लिए अपने मांग पत्र लेकर लद्दाख से दिल्ली पहुंचे हैं। तो उनसे मुलाकात की है मैंने, अभी बातें की हैं और भवन में हैं। उनको पुलिस ने डिटेन भी किया था, अरेस्ट भी किया था। उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया और राजघाट पर 2 अक्टूबर को। उसके बाद अभी लद्दाख भवन में आके यहाँ पे अनशन के लिए बैठे अपनी टीम के साथ। तो मैं आपका साथी संदीप, सपोर्ट ह्यूमैनिटी से कवर करता हुआ सोनम वांगचुक जी को। वजह क्या है, जब सोनम वांगचुक एक शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर अगर अपना प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं और किसी प्रकार की कोई अहिंसा नहीं, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या वजह है कि उनसे मीडिया को उनसे मिलने दिया नहीं जा रहा। अभी मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, हम गेट से बाहर हैं और अंदर हमें नहीं जाने दिया जा रहा। 4 बजे के बाद वो बाहर आएंगे, तभी हम उनसे बात कर सकते हैं। और मेन स्ट्रीम मीडिया, जो मेन प्रिंट मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं कवर कर रहा है इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन को। सोनम वांगचुक जी किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, किसी राजनीतिक दल से नहीं है, और जिस तरह से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं वो सिर्फ पर्यावरण के लिए, शिक्षा के लिए शुरू से कार्य करते रहे हैं। तो कितनी लंबी यात्रा, कितनी तकलीफों के साथ, कितनी परेशानियों के साथ, उनकी हालत भी सही नहीं है, उसके बाद भी वो प्रदर्शन करने यहाँ पर पहुँचे और लद्दाख भवन में इस टाइम अनशन पर बैठे हैं। तो मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं इन बातों को, उनकी मांगों को क्यों नहीं आगे फ्रंट में लेके आ रही है।
जहाँ पर छोटी से छोटी बात को mainstream मीडिया बहुत उछाल कर दिखाती है, तो सवाल तो खड़ा होता है। Thank you very much all our friends from the media for doing it in a group, because we are on Anshan or fast, haven't eaten anything, and in addition my chest is also down, so thank you for cooperating. This is our second day of Anshan fast. We had to resume it unfortunately yesterday because the assurances given to us at Rajghat that we will be meeting one of the top 3 leaders in the country after having come walking on foot for all the way from Leh, some 1,000 kilometers over more than a month, with 150 people, many in their 80s, women, and 24 war veterans from the Indian Army. We were expecting to come to the capital and meet our top leaders and remind them of the state of Ladakh and the solution for which we have been waiting for the last 5 years. At Rajghat, we were given full assurance by the Ministry of Home Affairs that we will have a meeting date, at least, even if not the meeting immediately, but a date within the 2 days, next 2 days. But unfortunately, by 4th evening, we didn't even get a date. So we had to resume the Anshan that we began on the day we were detained. On 30th September, when we were detained, all of us went on Anshan. And the condition we broke the Anshan was that we will be taken to Bapu's Samadhi at Rajghat, Gandhi's Samadhi, which they were not planning to. They were planning to throw us back on the border. So on those assurances, we agreed to break the fast and waited and waited, but then there was nothing coming, so we had to start the Anshan again. So therefore, we didn't want to break any rules, so we applied therefore for a place for the Anshan to begin, and the obvious place was Jantar Mantar. Every democratic country has a place where people can express vent their grievances. So we naturally asked permission for Jantar Mantar, but we were denied that after a long wait of some 24 hours or so. We were said, no, we can't. We decided to sit on fast where we were. After the detention, I was brought here for a semi-detention. So the demands from the government have been the same as for the last 4 or 5 years. The 4-point agenda of apex body of Leh and KDA of Kargil. In fact, these are the organizations that spearhead this movement. I am just an environmentalist to indigenous tribal people in the country, and this will bring democratic rights to make laws to the people in the mountains at their footsteps. Without that, it's now ruled by one lieutenant governor, and that's dangerous for an ecology that is so sensitive, so different, that anybody not from there will take a long time to even understand, and they come for 3-year parachute and go back in the 3rd year after spending the 2 years in learning about the place. So mistakes can be made and a lot of damage can be done to the sensitive ecology. Yeah. Since we haven't got appointment from the leaders of the government, we are going to meet other leaders from different political parties, because we believe all political parties are nation builders and have equal importance, and therefore we will meet. And